रासोमी संगत जी, आज मैं एक और नई साखी लेके पेश हुई हूँ। तो शुरू करते हैं साखी। हजूर जी ने बताया कैसे इस्तेमाल करें मिश्री प्रसाद। यह साखी एक बहन की है। उसने संगत के साथ खुद साझा किया और आपको साथ ही ये भी बताना चाहती हूँ प्रसाद को कैसे रोज़ आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करें। तो संगत जी शुरू करते हैं। ये साखी एक बहन जो पानीपत की है, उसने अपनी यह घटना संगत से साझा की। उन्होंने बताया, हमारा परिवार हमेशा ब्यास जाया करता था। हमें भी भंडारे के बाद संगत की तरह मिश्री के प्रसाद के पैकेट मिलते गए। समय के साथ हमारे घर में मिश्री के काफ़ी पैकेट इकट्ठे हो गए। उस समय मुझे इस प्रसाद की अहमियत का पूरा अंदाज़ा नहीं था, बल्कि प्रसाद को डेली हमें थोड़ा थोड़ा रूटीन में लेना चाहिए। जब पैकेट बहुत इकट्ठे हो गए तो मैंने सोचा बहुत पैकेट इकट्ठे हो गए और बहन ने बड़ी चतुराई से उस मिश्री वाले प्रसाद को मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना दिया और बाकी चीनी के साथ मिला दिया, जिससे कि इसका इस्तेमाल घरेलू चीज़ों में हो सके। फिर वो प्रसाद वाली चीनी रोज़ चाय और दूध में डालने लगी, मिठाई या पकवान में भी इस्तेमाल करने लगी। बल्कि जब मेहमान भी आते तो वही चीनी मिलाकर चाय पिलाई जाने लगी। उस समय उस बहन को ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि मैं प्रसाद की मर्यादा को तोड़ रही हूँ, जिससे श्रद्धा से पूजा जाना था। प्रसाद प्रेम से ग्रहण करना था, उसे मैंने साधारण बना डाला। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। उसके बाद उस बहन के घर में जो होने लगा चौंकाने वाला था। सतगुरु की कृपा मेरे परिवार से उठने लगी, मगर मैं जानती हूँ सतगुरु बहुत दयाल हैं। पर जब हम मर्यादा तोड़ेंगे तो उसकी सज़ा मालिक हमें ज़रूर देंगे। पहले हमारे घर में आमदनी से कुछ बचत हो जाया करती थी, पर अब हालात बदलते गए। कमाई वही थी, पर खर्चे उससे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। बचत तो छोड़िए, रोज़मर्रा के राशन के लिए भी इधर उधर से उधार लेना पड़ा। मेरे पति का कारोबार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। घर में अजीब सी नकारात्मकता फैल गई। घर की बरकत जैसे खो गई थी। मैं परेशान रहने लगी। मैंने बाबा जी के आगे हाथ जोड़ दिए, अरदास की, हे मेरे मालिक, आप ही हमारी संभाल करो। हम डूबते ही जा रहे हैं। जब भी हम परेशान होते हैं, बाबा जी कोई ना कोई इशारा ज़रूर देते हैं, जिससे कि हमें आगे की राह मिल जाए। इस बीवी ने बताया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं एक दिन मोबाइल में बैठकर एक वीडियो देख रही थी। उसमें एक सूफ़ी महाराज का सत्संग मेरे सामने आ गया। उसमें एक लड़के ने पूछा, बाबा, प्रसाद का क्या अर्थ होता है? इसे हमें कैसे ग्रहण करना चाहिए? गुरु ने कहा, प्रसाद का मतलब गुरु की कृपा होता है। जब कोई गुरु किसी वस्तु पर दृष्टि डालते हैं तो वो वस्तु साधारण नहीं रह जाती, बल्कि उसमें मालिक की कृपा होती है। ये प्रसाद हमारी आत्मा को तृप्त करने का एक साधन है। जब भी हमें प्रसाद मिले, गुरु का दिल से धन्यवाद करो। लड़के ने पूछा, गुरुजी, क्या हम घर पर रोज़मर्रा के खाने की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो गुरुजी ने बोला, नहीं बेटा, हम जो रोज़मर्रा लाइफ में खाने की चीज़ें यूज़ करते हैं वो कभी कभी बाहर से भी लाई जाती हैं। वो पता नहीं किस हाथों से, किस भाव से बनाई गई हैं। प्रसाद हमें सीधा परमात्मा के द्वारा दिया जाता है, जो गुरु की दृष्टि से सीधा आता है। इसमें गुरु की दृष्टि डली होती है। अगर तुम इसे आम खाने में मिला दोगे तो उसका अपमान होगा।
जैसे तुम उस प्रसाद को किसी मेहमान को खिला रहे हो। पता नहीं वो इंसान उस प्रसाद को किस श्रद्धा भाव से खा रहा है। तो जो चीज़ खाने को उसको दी जा रही है उसमें प्रसाद मिला हुआ है, उसे तो ये पता भी नहीं। इस तरह से प्रसाद का आदर नहीं हो पाता। जब भी प्रसाद मिले उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा लो और अपने मालिक का शुक्रिया अदा करो। पानीपत की वो बहन भोली ये सब देखकर बहुत सरप्राइज़ हो गई, जैसे किसी ने उसके आगे मिरर रख दिया हो। उसी पल उसे समझ आ गया कि हमारे घर की बरकत क्यों उठ गई थी। मैंने सच्चे मन से बाबा जी से माफ़ी मांगी और जब भी प्रसाद घर में आएगा रोज़ हम 2-3 दाने प्रसाद के रूप में लेंगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए घर में खुशहाली आने लगी और बरकत आने लगी। खर्चे काबू में आने लगे और सेविंग्स भी लगातार होने लगी। संगत जी, यहीं पर ये साखी समाप्त होती है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी संगत जी।